वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो हिंदी का मॉडल पेपर 6 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है इसके अंदर बोला गया है कि बस की यात्रा पाठ में डॉक्टर मित्र ने बस के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने कहा था कि बस क्या है, एक अनुभवी है। जहाँ पहिया है पाठ में पुडुकोट्टई की गणना भारत के सर्वाधिक किन जिलों से की जाती है। तो बच्चों गरीब जिलों से तुलना की जाती है। दीवानों की हस्ती पाठ में दीवाने किनको तोड़कर प्रस्थान करते हैं। तो बच्चों बंधनों को तोड़ करके। थामने को बेटा है हाथ एक, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता में किसे थामने के लिए कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पर गिरती हुई पत्ती को। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बच्चों हमें बताना है कि जो बहाव है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है। तो बच्चों प्रत्यय का मतलब है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मेरी बहन आंसू बहा रही है, रेखांकित पद का बहुवचन होगा, यानी बहन है तो बच्चों इसका हमें बहुवचन बताना है। तो एक से ज्यादा होगी तो उनको क्या कहा जाता है, बहिने। बाज और सांप पाठ में आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की थी। तो बच्चों यहाँ बाज ने की थी। यशोदा ने श्री कृष्ण की चोटी को किसकी चोटी के समान लंबी और मोटी होने का प्रलोभन दिया है। तो बच्चों बलराम से प्रलोभन किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर बच्चों हमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए। पहला सवाल है बदलू चूड़ियां बेचने में कौन सा तरीका अपनाता है। लाख की चूड़ियां पाठ के आधार पर बताइए। तो हमें बताना है कि वो चूड़ियां बेचने के लिए कौन सा तरीका अपनाता है। तो बच्चों बदलू चूड़ियां बेचने के लिए वस्तु विनिमय, यानी चूड़ियों के बदले वो वस्तु लेता है, यानी पैसे नहीं लेता, वस्तु के बदले वस्तु ही देता है। अकबरी लोटा पाठ में लोटा बिकने की स्थिति किसे और कितना हुआ। तो बच्चों लोटा बिकने की स्थिति में जाऊलाल को 250 के स्थान पर 5 रुपये मिलने से फायदा हुआ। अगला है श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ है। तो बच्चों सुदामा पांडे श्री कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ थे। कबीर के अनुसार संसार में किसका शत्रु नहीं होता है। जिस मनुष्य का मन शांत और निर्मल होता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता है। अन उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाने हैं, यानी हमें बच्चों शुरू में दो शब्द लगाने हैं। किसी शब्द के साथ अन लगा करके हमें दो उपसर्ग लगा करके दो शब्द बनाने हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों तो पहला क्या हो जाएगा, अनादार। दूसरे की बात करें तो अनजान। अगला है संयोग का विलोम शब्द वियोग है। तो इसी प्रकार हमें नीचे दो शब्द दे रखे उनका भी हमें विलोम शब्द बताना है। तो बच्चों सजीव यानी जिसमें जीव हो, निर्जीव यानी जिसमें जीव नहीं हो। रात्रि है तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका उल्टा दिवस हो जाएगा या दिन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है जिसके अंदर हमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। नियमों को क्रियान्वित करने वालों का मन पवित्र क्यों नहीं होता है। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के आधार पर लिखिए। क्योंकि उनके मन में स्वार्थ भावना रहती है। वह धन जो लोगों को सुविधाएं देने हेतु खर्च किया जाना चाहिए उसे वे स्वयं हड़पना चाहते हैं। बूंद ने पृथ्वी के भीतर के कैसे दृश्य का वर्णन किया है। पानी की कहानी पाठ के आधार पर लिखिए। तो बूंद ने पृथ्वी के भीतर के उस दृश्य का वर्णन किया है जो ठोस नहीं है। वहां बूंद ने बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें देखी और अनेक प्रकार की धातुएं देखी जो इधर उधर बह रही थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है जिसके अंदर हमें बच्चों सप्रसंग व्याख्या करनी है। शीश पगाना जगह तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी हर पाए उपानह को नहीं मम्मा। द्वार खड़ो दिज निर्बल एक रहो चिकित्सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो बच्चों इसके अंदर हमें प्रसंग होगा यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित कविता सुदामा चरित्र पाठ से लिया गया है। यहाँ उस समय का वर्णन किया गया है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आया। द्वारपाल ने उन्हें रोका और द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना दी। व्याख्या द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न पगड़ी है न शरीर पर कुर्ता। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है, उसके कंधों पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसके पैरों में जूते नहीं हैं। दरवाजा एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों और द्वारका की धरती को सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। वह तीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है। अपना नाम सुदामा बताता है। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें दो मुहावरे दे रखे हैं जिनका हमें अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। जड़ होना, निर्जीव की भांति होना। पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर
अलका जड़ हो गई, अकल चराना, कुछ समझ में न आना, धूप में घूम घूम कर मेरी अकल चकरा गई थी। अगला है जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं, ये क्यों बनाया जाता है। तो बच्चों सड़क पर बनी सफ़ेद और काली पीली धारी वाली पट्टी को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसे चौराहे या तिराहे के पास इसलिए बनाया जाता है ताकि पैदल यात्री इसे सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके। पड़ोस में जल का दुरुपयोग हो रहा है तो आप उसे रोकने के लिए क्या करोगे। तो बच्चों किस प्रकार से हम जल को बचा सकते हैं। जल का दुरुपयोग करने वालों को समझाओगे कि जल ही जीवन है, पानी व्यर्थ में नहीं फैलाना चाहिए, इससे कीचड़ होता है, वे कीड़े पनपते हैं, पानी के बिना जीवन संकट में पड़ जाएगा और दैनिक कार्य भी नहीं हो पाएगा, इसलिए जल का संरक्षण करना चाहिए। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमें 6 शब्द दे रखे हैं जिनको हमें 6 रिक्त स्थानों में भरना है। उड़ने, कहाँ, पलटन, दोहू, कोटरी और महादेश। तो पहला है आवत गारी एक, क्या आ जाएगा बच्चों, उलटत, उलटत होई अनेक, चीर जीवो दोऊ भया हरी अलबर की चोटी, चापी कांक को। तो बच्चों यहाँ पर कहा जाएगा पोटरी। वह उड़ने की तैयारी में है, दूसरे महादेश को जाते हैं, तुम कैसे आए, कहाँ चले। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमें खंड ए और ब दे रखा है, दोनों को मिलाना है। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होता है बच्चों स्वतंत्र। दूसरा है आखिरी, आखिरी का मतलब होता है बच्चों अगर हम बात करें तो अंतिम हो जाएगा। गारी की बात करें तो क्या होगा बच्चों, गाली होगा। जीबी की बात करें तो क्या होगा, जीवा यानी जीप हो जाएगा। करुणा की बात करें तो दया होगा। भूई यानी भूमि होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान का संग्रह करते हैं। पहला सवाल है भारतीय समाज में अब भी कौन से मूल्य मौजूद है। तो भारतीय समाज में अब भी सेवा भाव, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य मौजूद है। भारत का हर सभ्य व्यक्ति क्या अनुभव करता है। तो भारत का हर व्यक्ति जीवन में अच्छे कामों का महत्व अनुभव करता है। समाचार पत्रों में किस बात को लेकर आक्रोश रहता है। समाचार पत्रों में समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश रहता है। हर आदमी व्यक्तिगत जीवन में किस बात का अनुभव करता है। हर व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसके अंदर हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार हैं। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों किसको लिखना है, सेवा में प्रधानाध्यापक यानी श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। स्कूल का नाम क्या है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर आ जाएगा। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। मान्यवर निवेदन है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने पर इस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है। आप किसी शिक्षक को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए लगाने की शीघ्र कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिक्षक अमित कुमार, कक्षा 8 खंड है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वच्छता का जीवन में महत्व, दीपों का त्यौहार दीपावली, शिक्षा का अधिकार और हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो बच्चों पहला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है स्वच्छता का जीवन में महत्व। सबसे पहले प्रस्तावना, स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है क्योंकि इससे पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा रहती है। स्वच्छता की आवश्यकता, स्वच्छता सिर्फ हमारे शरीर के बारे में ही नहीं चाहिए, इससे हमारे परिवेश को अच्छा बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत में कठोर मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें स्वच्छ रहना चाहिए। अपने स्वजनों को भी स्वच्छता की आवश्यकता की शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि स्वच्छता भक्ति के समान अपने तन, मन, धन, आत्मा को स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। स्वच्छता का महत्व, हमारा शरीर, मन और जीवन में अंतिम सफलता प्राप्त करने हेतु सभी कार्यों के लिए स्वच्छ होना अनिवार्य है क्योंकि यह केवल स्वच्छता ही है जो बाहरी और आंतरिक रूप से स्वच्छ रहकर हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करती है। एक स्वच्छ शरीर हमारे स्वस्थ रखता है और बीमारियों से दूर रखता है। स्वच्छता से मन में अच्छे और सकारात्मक विचार आते हैं।
तो बच्चों आज हमने कक्षा 8 का जो हिंदी का मॉडल पेपर 6 था उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।